हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलो कैलाशपति बाबा भगवान की बम बम भोले बम बम भोले। श्रद्धे उपस्थित सज्जन वृंद, शिव चरणों में आए हुए सभी भक्तगण, माताएं और बहनें, बड़े ही प्यार श्रद्धा भावनाओं के साथ सब हम शिव कृपा से शिव कथा को सुन रहे हैं। श्री प्रयागराज जी का तट, लाखों ऋषीश्वर बैठे हुए हैं गंगा यमुना सरस्वती माता की तट पर। श्री सूत जी महाराज कथा व्यास पर विराजमान हैं। सत्यलोक में पितामह ब्रह्मा अपने पुत्र नारद को शिव तत्व समझाते। माता सरस्वती के उद्गम तट पर सनकादिक मुनीश्वर वेद व्यास जी को शिव महिमा समझाते। श्री मंद्राचल पर्वत पर भगवान नंदीकेश्वर सनकादिक मुनीश्वरों को उन्होंने ही ये शिव कथा सुनाई जो सनकादिक व्यास जी को बतलाते। फिर वेद व्यास जी ने उस कथा को सूत जी महाराज से कहा और सूत जी महाराज समस्त ऋषीश्वरों से कहा और वो कथा की गंगा बहती चली आ रही है, बहती चली आ रही है और आज लाखों लोग शिव कथा का आनंद लेते। क्योंकि भगवान शंकर सत्यम शिवम सुंदर, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। वो सुंदर है, कल्याणकारी तत्व है, निर्गुण है, सगुण भी है। शिवलिंग भगवान का निराकार स्वरूप है और भगवान शिव की मूर्ति वो साकार स्वरूप है। शिव परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए लिंग में भी उनका पूजन किया जाता है और मूर्ति में भी उनका पूजन किया जाता है। और जो नित्य अपने जीवन के अंदर भगवान शंकर का सुंदर दर्शन पूजन, उन पर बिल्व पत्र, अखंड चावल, पंचगव्य और आरती, नित्य उनका सुंदर सुंदर पकवान भगवान को अर्पित करता है, उस मनुष्य को स्वस्थ शरीर, मनुष्य शरीर बारंबार स्वर्गीय संपत्ति, धन, पुत्र, पौत्र, संतति, ऐश्वर्य और मुक्ति और शिव स्वयं भी उसको मिल जाए। और मनुष्य जिस कामना को लेकर कल आपने सुना, जिसके वंश का विस्तार नहीं होता हो वो घी की धार से भगवान का अभिषेक करे। जिसके घर में कलह बहुत होती हो वो दूध की धार से भगवान का अभिषेक करे। जिस घर में मूर्ख लोग बहुत हो, मतलब बुद्धि की कमी हो,
दूध में शक्कर डाल करके शिव का अभिषेक कर, रोगों के नाश के लिए मधु की धार भगवान पर छोड़ी जाती, लक्ष्मी के लिए ईख का रस, गन्ने का रस भगवान पर सुंदर शतरुद्रीय मंत्रों के द्वारा धार उन पर छोड़ा जाता है। इस तरह बड़े प्यार के साथ, लेकिन वस्तु के पीछे हमारी भावनाओं का विशेष महत्व है। वस्तु दूसरा नंबर है और हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना केवल भगवान के चरणों में कुछ चाहिए इसलिए नहीं आना चाहिए। हमें शिव तत्व की जीवन में हर पग पर आवश्यकता है, वो हमें भुक्ति और मोक्ष का हमारे कारण। इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर ब्रह्मा, विष्णु, नंदिकेश्वर, गणेश जी, वीरभद्र, समस्त 33 करोड़ देवता, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, मनुष्य सब शिव का उपासना किया करते। कल हम लोगों ने सुना शिव का विवाह बड़े प्यार के साथ दक्ष कन्या सती के साथ होता है। और सुंदर भगवान का जब विवाह हुआ, भगवान अपने गणों के सहित कैलाश पर्वत पर विदाई लेकर के आते। बहुत सारा दहेज उनको दक्ष प्रजापति ने दिया और भगवान आए हैं और बड़े प्यार के साथ सुंदर कैलाश पर्वत पर भगवान रहते हैं। करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलाशा। विविध प्रकार के भोग भगवान शंकर माता सती के साथ और इस तरह विविध भोग भोगते भोगते कई वर्ष बीत जाते। शिव का रोज का नियम है, कैलाश के शिखर पर एक सुंदर बड़ का विशाल वृक्ष वहां पर, और वो बरगद का पेड़, बड़ का पेड़ शिव की तपह स्थली है। वो वहां पर अपना मृग चर्म पर आसन बिछाकर, शिव का रोज का नियम है वो ध्यान अवस्था के अंदर है। और उनके ध्यान का बिंदु क्या है? राम 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 नाम। इस तरह से जीवन के अंदर जपो कि हम ध्यान अवस्था के अंदर। नियम के अनुसार शिव आए हैं और उस विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे मृग चर्म बिछाकर भगवान शंकर आनंद से बैठे हैं, मानो शांत रस ने शरीर धारण किया। अवसर जानकर माता सती वहां पर आती, हाथ जोड़े भगवान शंकर को प्रणाम किया, खड़ी हो गई और स्तुति उन्होंने प्रारंभ किया। हे महेश्वर, हे महादेव, हे अनंत, हे जीवों के उद्धारक, सारे ही जगत के माता पिता, आपको मेरा बारंबार वंदन है, नमस्कार है। आप मनुष्यों की इच्छाओं को तक्षण पूर्ण करने वाले, सगुण है, निर्गुण है, सनातन है और सुंदर ज्योति स्वरूप है, सत्यचित आनंद स्वरूप है। भगवान, मैं आपसे आज कुछ पूछना चाहती हूं। महादेव बड़े प्यार के साथ, पूछो क्या पूछना चाहती। भगवान, आप मेरे प्रिय हैं और मेरा धन्य भाग आपने मुझे प्रिया के रूप में स्वीकार किया।
आपके साथ रहकर मैंने अनेक प्रकार के संसार के सुख भोग लिए, लेकिन अब आप मुझे उस परम तत्व को कहिए जो परम तत्व निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है, इधर चल, और जिससे जीवों का उद्धार हो जाएगा। निरतिशय का मतलब जो सुख खत्म नहीं होता है, अनंत अनंत चलता है। संसार का सुख अपूर्ण है। जो हम लोग संसार के सुख अपनी इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं वो अपूर्ण है। थोड़े समय के बाद आपका मन तृप्त हो जाएगा। समझो, आपको मान लो रसगुल्ला बहुत पसंद है, कोई आपको रोज रसगुल्ला खिलाए, रोज खिलाए, 2-2 खाओ, 4-4 खाओ, 8 खाओ, 1 महीने के बाद आप क्या बोलोगे? अब हम 1 साल तक रसगुल्ला नहीं। दही बड़ा आपको पसंद हो, 2, 4, 8 एक साथ खा लो, तो दूसरे दिन आप कहोगे भैया शक्ल भी इसकी मत दिखाना। वस्त्र पहनने का शौक है, एक दिन में आप 10 ड्रेस अपनी चेंज करो, दूसरे दिन आप क्या कहोगे? बस हम इसी कपड़ों में बैठे रहेंगे। अगर नींद आपको बहुत प्रिय है और कोई आपसे कहे 5 दिन अपना कमरा बंद कर लो, पड़े रहो बिस्तर पर, आप बोर हो जाओगे। 10 घंटे में कहोगे उठो भैया घूम करके आए, तो थोड़ा मिल करके आए, बात करके आए। संसार का हर सुख अपूर्ण है। संसार का हर सुख हमें तृप्त कर देता है, बस अब और नहीं चाहिए, फिर हम दूसरे सुख की तलाश करते। माता सती ने कहा निरतिशय सुख को आप वर्णन, जो अनंत काल तक चलता है, जिसको प्राप्त करके तृप्त नहीं होता है, जो हमारे साथ सदैव रहता है, जिस निरतिशय सुख को सुन करके जीवों का कल्याण हो जाया करता है। भगवान शंकर बड़े प्यार के साथ और उनका आनंद बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान बैठा हो और भक्त हो, जिज्ञासु हो और सुंदर एक ज्ञानी हो तो भगवान का मजा और बढ़ जाएगा। अगर आप व्यापारी हो, कोई व्यापारी आ जाए, ग्राहक अच्छा आ जाए, उस दुकानदार का मूड और अच्छा हो जाएगा। अगर आप बातूनी बहुत हो, कोई बात करने वाला आ जाएगा, आप बोलोगे आज का दिन अच्छा गया बहुत। जो जैसा होता है, अगर उसको उस विचार वाला मिल जाता है, उसका आनंद और बढ़ जाता है। बड़े प्यार के साथ देवी सती के इस प्रश्न को सुन करके भोले बाबा और आनंद में निमग्न हो जाते और बड़े प्यार के साथ उस निराकार को प्रणाम करते हैं। उनका एक ही उनके हृदय में निवास करते हैं, वो है राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। और उनका नाम वो जपते रहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन जो सारे ही मंगलों को देने वाला है, अमंगल का नाश करने वाला है, भगवान शंकर उमा सहित उस राम का निरंतर जप करते रहते हैं। राम 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 राम, क्योंकि राम से ही आराम प्राप्त हो। बहुत भी अगर राम कहो, अगर आराम नहीं मिला तो पूज्य गुरुदेव सद्गुरु भक्ति प्रिया जी कहते हैं, राम को आराम के साथ वो राम राम, हे राम मेरे जीवन के अंदर आ जा तो मुझे आराम प्राप्त हो जाए।
भगवान शंकर बड़े प्यार के साथ उस सच्चिदानंद आनंद कंद प्रभु को प्रणाम करके बड़े प्यार के साथ कहते हैं, देवी सारे जीवों के कल्याण की भावना तुम्हारे अंदर बसी हुई और मनुष्य को सुंदर किस तरह वो भव से पार होगा, बड़े प्यार के साथ जो परम तत्व तुमने कहा वो परम तत्व है विज्ञान। क्या है? विज्ञान। ज्ञान का भी जो बाप है उसका नाम है विज्ञान। और विज्ञान किसको कहते हैं? शायद कल भी हमने इसका वर्णन किया। विज्ञानी कौन है? हम भक्त हैं ये कैसे मालूम? हम ज्ञानी हैं ये कैसे मालूम? हम विज्ञानी हैं इसका क्या लक्षण है? हम जपी हैं इसका क्या लक्षण है? अलग अलग लक्षण बतलाए गए हैं। परम तत्व है विज्ञान, लेकिन हम विज्ञानी हैं इसका सबूत क्या है? देवी सती जो विज्ञानी हैं अपने जीवन के अंदर वो इस भाव के अंदर रहते हैं, मैं ही ब्रह्म हूं। क्या हूं? मैं ही ब्रह्म। क्योंकि देवी उसके अंदर साक्षात ईश्वर विराजमान हो जाता है। उसकी बुद्धि सर्वथा निर्मल हो जाती है। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई वासना नहीं रह जाती है। वो सदा इसी भाव के अंदर रहता है, शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। वो शिव स्वरूप हो जाया करता है। लेकिन देवी ऐसे लोग बिरले होते हैं। लाखों करोड़ों में कोई एक विज्ञानी पाया जाता है। उस विज्ञानी का दर्शन जल्दी नहीं होता है। जो शिव भाव के अंदर रहेगा वो शहरों में नहीं रहेगा, वो तो अपने आप गुफाओं के अंदर रहेगा। लेकिन देवी ऐसे लोग विरले हुआ करते हैं, लाखों करोड़ों में एक। लेकिन इससे ज्यादा हम कहें इस विज्ञान की जननी है भक्ति महारानी। ज्ञान और विज्ञान की माता कौन है? भक्ति महारानी। बोलो भक्ति महारानी की। भक्ति इनकी जननी है, भक्ति महारानी है। और देवी जिसके पास भक्ति हुआ करती है उस मनुष्य की तो क्या बात है, उस भक्त के पास तो मैं रहता हूं जाकर। और अगर भक्ति करने वाला अगर नीच जाति का भी है, अगर नीच कर्म करने वाला भी है, तो उस नीच के घर भी हम बड़े प्यार के साथ जाकर के। इसलिए देवी भक्ति भोग और मोक्ष का हेतु है, इसलिए भक्ति करना चाहिए। और ये भक्ति है, ये भक्ति 9 प्रकार की। कितने प्रकार की? 9 प्रकार। श्री राम ने भी शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बतलाई। श्रीमद् भागवत में भी भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को 9 प्रकार की भक्ति बतलाई। आज शिव पुराण के अंदर भगवान शंकर भी 9 प्रकार की भक्ति माता सती को बतलाते हैं बड़े प्यार के साथ। श्रवणम कीर्तनम चैव, श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा। सख्यमात्मा परं सत्यमात्मार्पणं चेति नवांगानि विदुर्बुधा। श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। कौन सी? श्रवण।
फिर कीर्तन, फिर स्मरण, फिर सेव्य भक्ति, फिर सख्य भक्ति, फिर बड़े प्यार से वंदन, फिर दास्य, फिर अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य भाव और सबसे आखिरी में आत्मसमर्पण। और भगवान शंकर देवी पार्वती को इसका विस्तार के साथ वर्णन करते। आइए हम लोग सब संक्षिप्त रूप में श्रवण भक्ति किसको कहा जाता है। देवी सुंदर आसन पर बैठ करके और एकाग्र चित्त हो करके अपना श्रवण पुटों को सुंदर एकाग्र करके औरों की आवाज न सुनाई पड़े, श्रवण पुटों के द्वारा भगवान की कथा रस का पान जब सतत किया जाता है तो श्रवण हमारी भक्ति हो जाया करती। राजा पृथु ने भगवान नारायण से मांगा, बोले मांगो, बोले भगवान 1000 कान आप मुझे दे। भाई ये तो सुनाए हाथ मांगे, पैर मांगे, 1000 कान क्या करोगे। व्यक्ति 2 कानों से ही दुखी हो जाता है आगे चल के, भैया कम सुने कम सुने, बहुत सुनते हैं। किसी किसी का कान तो बहुत तेज रहता है, 3 कमरा के अंदर भी वो सुन लेता है। 10,000 कान क्या करोगे। बोले ऐसा है भगवान, इन 10,000 कानों से आपकी कथाओं के अमृत रस का पान करो और मुझे परम आनंद परम सुख मुझे इसमें प्राप्त होगा। तो देवी स्थिर आसन पर बैठ करके हर जिज्ञासु को चाहिए, साधक को चाहिए, भगवान की कथा लीला उनका श्रवण अवश्य करे। इससे धीरे 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 हमारे अंदर अमृत रस की वर्षा। हम लोग क्या करते हैं, एक कान से सुना, सालों से कथा सुनते। शायद अभी की कथा थोड़ा बाहर जाके पूछो, वो भी कहेंगे शायद मिस हो गई होगी, नहीं सुना होगा। क्योंकि हमारा मन कहीं और, आंख किसी और को देखेगी, कान हमारे सुने न सुने ये कोई गारंटी नहीं। तो बोले ऐसा है, स्थिर आसन से बैठकर आंख बंद करके जब हम इन श्रवण के इन दरवाजों के द्वारा भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय के अंदर हो जाते हैं। राजा के पास एक चित्रकार गया। राजा बड़ा शौकीन था सुंदर सुंदर चित्रकारी का। बोले दिखाओ तुम्हारी कलाकारी क्या है। उस कलाकार ने एक सुंदर छोटी सी एक गुड़िया की बहुत सुंदर उसने एक तस्वीर दिखाई। सुंदर मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा, बहुत छोटी लेकिन बहुत सुंदर। राजा ने जब देखा तो प्रसन्न हो गया, वाह बहुत अच्छी, इसका मूल्य कितना है। बोले 5 रुपए महाराज। कितना? 5 रुपए। राजा ने विचार किया, हम राजा होके 5 रुपए की खरीदे तो एक लज्जा का विषय। हर इंसान को अपनी अमीरी के अनुसार वो खरीदता, शादी अमीरी अनुसार करेगा, जन्म उत्सव मनाएगा, घर बनाएगा। भाई जितनी हमारी हैसियत है, राजा ने सोचा 5, दूसरी दिखाओ अच्छी। उस चित्रकार ने दूसरी मूर्ति निकाली और उसके सामने रखा। राजा ने कहा ये तो पहले के जैसी हुबहू वैसी। बोले नहीं राजन, अंतर है। चलो बहुत अच्छी, इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य 50 रुपए है। कितना? 50। राजा को लगा अच्छा इससे भी और ज्यादा मूल्य वाली है। बोले है वो भी, दिखाओ।
और चित्रकार ने फिर मूर्ति निकाली, रखा। तीनों मूर्तियां बाहर से रंग एक, शक्ल एक, आकार एक, और उनके नयन नक्श सब एक। ये भी अच्छी, बहुत बढ़िया। इसका मूल्य 500 रुपए। कितना? 500। क्या अंतर है मूर्तिकार? 5, 50, 500। बोले बहुत अंतर है। दिखाओ क्या अंतर है। महाराज आप लकड़ी मंगा दीजिए। और लकड़ी आती है, पतली लकड़ी। राजा से कहा 5 रुपए वाली में इसके कान में डालो। जब राजा ने उसके कान में डाली तो दूसरे कान से लकड़ी। ये लीजिए महाराज, दूसरी 50 रुपए वाली के कान में डाला। जब उसके कान में डाला तो मुंह से निकल आई। बोला ये लीजिए महाराज 500 रुपए वाली मूर्ति। जब कान में डाला वो अंदर चली गई, वो कहीं से भी नहीं निकली। राजन यही मेरी कलाकारी। कलाकारी केवल बाहर की सुंदरता नहीं होती है, वो आंतरिक सुंदरता भी होती है। वो अंदर की एक कला है, इसकी कला है। हर मनुष्य संसार के अंदर हम तीन, सब हम मनुष्य एक जैसे। वही रहना, वही खाना, वही सोना, वही घूमना, वही पहनना, वही ओढ़ना, वही हंसना, वही रोना, वही आंखें। ऐसा तो नहीं किसी की आंखें कहाँ है, सब फिक्स है भगवान का पिंजरा। लेकिन कोई मूल्यवान हो जाता है और किसी को कोई पूछने वाला भी नहीं। किसी का तो नाम अमर हो जाया करता है, किसी को हम जीते जी तक पूछते हैं, और किसी को जिंदे हो, जिंदा है तो भी वो मरे के समान होता है। सब हम 5 रुपए वाले बहुत सुनते हैं सबकी भाई कथा। हमारे यहाँ तो दिन भर टीवी चलती रहती है, टीवी माता। अब तो टीवी माता भी गई, अब मोबाइल गुरु। और हम सारा दिन कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं, खाना बनाते हैं तो भी भजन, और अगर लेटे रहेंगे भजन, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, जीवन का दर्शन कर लो तो वैसा का वैसा। और जो 50 रुपए वाले हैं वो कुछ सुनते हैं, कुछ अंदर जाता है, लेकिन वो अपना ज्ञान दूसरों के लिए फेंक देते हैं। आज कथा में ये सुना, सास को बताएंगे, पति को बताएंगे, बेटे को बताएंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे। आज कथा में ये सुना और अपने लिए 0 बट्टा 0। वो मुंह से हम अपना ज्ञान उड़ेल देते, ये सुना, ये सुना, ये सुना। वो भी, उसका भी कोई मूल्य नहीं है। अब 500 रुपए वाला मूर्ति, वो मूर्ति की कीमत है। सुना, धीरे 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 जो हमें अच्छा लगा आत्मसात तदाकार कर लिया, वैसा जीवन जिया, वैसा आचरण किया, वैसा आचरण व्यवहार जगत में ले आए। वो 500 रुपए वाला वो संसार के अंदर अमर हो जाया। भगवान शंकर कहते हैं, देवी सती पहली भक्ति शुरुआत ही श्रवण भक्ति है। इस श्रवण भक्ति को खूब ईमानदारी के साथ सुनना चाहिए। दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति, जो हम लोग बड़े प्यार के साथ भगवान की कथाओं को सुनते हैं, और सुनने के पश्चात सुंदर बड़े प्यार के साथ वो हम लोग सब उस भजनों को, उन कथाओं को, उस कीर्तन को अपनी वाणी के द्वारा जोर से बोलते हैं। उसका नाम कीर्तन भक्ति हुआ करता है। हर हर महादेव, बम 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 बम, जोर से उच्चारण करने का नाम कीर्तन भक्ति। और उससे क्या होता है, हमारे अंतर का जमा हुआ कई जन्मों का मल, सूक्ष्म मल, वो धीरे धीरे हमारे कीर्तन से निकलता जाता है। और तीसरी भक्ति है बड़े प्यार के साथ स्मरण, भगवान का स्मरण।
किस तरह से स्मरण करें विश्वास के साथ। वो मेरा दाता है, वो मेरा परम पिता है, वो मेरा सर्वस्व है। उसके रहते में निर्भीक होकर के संसार में रहती हूँ। इस भाव को लेकर के जो स्मरण करता है भगवान सदैव उसके स्मरण में उसके साथ साथ रहा। जनाबाई का नियम है, वो चक्की चलाती है। भक्त नामदेव की शिष्या है और उनको ये काम आ गया सेवा। जो हमारे यहाँ संत आते हैं, तुम आटा पीस लिया। और छोटी सी वो बालिका बड़ी हो गई है और सुंदर गेहूं पिसती रहती है। नामदेव की कथा नहीं सुन पाती, न उस कीर्तन में आ पाती है, वो सेवा में ही। लेकिन गेहूं अपना चक्की चलाते चलाते चलाते, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और सुंदर जपते 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 ये स्थिति हो गई, भगवान मेरा है। और श्याम सुंदर उसको पता ही नहीं पड़ता चक्की पर, अब श्याम सुंदर ही चक्की चलाया। एक दिन भगवान चक्की चला रहे थे, गर्मी लगी, उन्होंने अपना मुकुट और अपना वस्त्र वही उतार के पीतांबर, चुनरी वही उतार के रख दिया और मंदिर खुला। देखा भगवान का मुकुट, तलाश किया गया तो क्या है, जनाबाई अपना आंख बंद करके चक्की पर हाथ, मुकुट वहां रखा है। सजा सुनाई गई, इसको फांसी की सजा दी जाए। जनाबाई ने कहा जो होगा देखा, क्योंकि स्मरण इतना दिव्य है, स्मरण इतना पक्का है, सुमिरन उनके रोम रोम में है, विश्वास है वो मेरे साथ है तो फांसी उसको ही लगी। और राजा के सैनिक फांसी पर चढ़ा चढ़ा करके, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। आखिर में राजा समझ गए ये कोई महान आत्मा यहां पर आई, और फिर उनसे क्षमा मांगी। भक्त नामदेव को मालूम चला और तब नामदेव ने कहा आज के बाद चक्की नहीं चलाओगी जना, आज के बाद तुम सत्संग पंडाल में बैठकर आनंद के साथ जो आज्ञा। ये है प्रभु का स्मरण, भक्ति भगवान का स्मरण, वो है, वो साथ है, वो हर घड़ी है, ये विश्वास रख करके स्मरण। और बड़े प्यार के साथ सेवन भक्ति, मतलब वो मेरा दाता है, हम भिखारी हैं, वो हमारा ठाकुर है, हम पुजारी हैं, वो हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। अपने सुंदर स्वामी के पसंद, स्वामी की अनुकूलता के अनुसार जो सेवक उनकी सेवा किया करता है, उसका सेवक जो उसकी भक्ति है वो भी उसको अपने स्वामी बना दिया। हनुमान जी ने अपने राम की सेवा किया, केवल सेवा किया, वो कुर्सी पर नहीं बैठे, उन्होंने कुछ नहीं किया, राम चरणों में बैठे रहे, लेकिन राम ने आशीर्वाद दिया, हनुमान मेरे मंदिर कम होंगे और तुम्हारे मंदिर गली मोहल्ले घर घर के अंदर बजरंगबली महाराज की। और मंगलवार होगा, शनिवार होगा, आप राम मंदिर नहीं जाते हो, कहां जाते हो? हनुमान।
ऐसा नहीं है, स्वामी की अपना महत्व है, लेकिन सेवक सेवा में स्थित रह करके सेवक अपने स्वामी के अनुकूल जो सेवा करता है वो स्वामी खुद हो जाएगा। और भगवान शंकर पुनः देवी सती, अब अगली भक्ति है सुंदर दास्य भक्ति। हम उसके दास हैं, हम उसके दास, हम उसके दास, वो मेरा स्वामी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और सुंदर दास भाव के अंदर सारा जीवन तुम ही मेरे मालिक, स्वामी, माता, पिता, भाई, बंधु, ये भी एक भक्ति हुआ करती। और इसके पश्चात अगली भक्ति है अर्चन भक्ति। देवी सती अपने धन के अनुसार बड़े प्यार के साथ भगवान के श्री विग्रह की, शिव हो, विष्णु हो, देवी हो, भगवान के श्री विग्रह की अपने धन के अनुसार अर्चना करना, उनका षोडशोपचार पूजन करना। अगर आप बहुत धनवान हो, भगवान को अपने जैसी ड्रेस पहनाया, और जैसे गहने आप पहनते हो वैसे ही गहने भगवान को पहनाए। जैसा खाना आप खाते हो होटल में जाके फर्स्ट क्लास, भगवान को भी वैसा ही। हम लोग क्या करते हैं, खुद होटल में भगवान को फल और दूध रख करके चले जाते। देवी सती अपने धन के अनुसार जो षोडशोपचार भगवान का सुंदर पूजन अर्चन किया जाता है, भगवान उसको स्वीकार करता है। भाई एकादशी आज तुलसी दल से भगवान का पूजन। एकादशी ये तो अमीर को चाहिए, सूखे मेवे से भगवान का अभिषेक। फिर अगर मध्यम क्लास का है, आज फल से भगवान का अभिषेक होगा। अगर दरिद्र है तो तुलसी दल ही भगवान पर फिर चढ़ा। इस तरह अर्चन भक्ति संपूर्ण होती है। अब है वंदन भक्ति। देवी सती बड़े प्यार के साथ, कुछ भक्त ऐसे हैं केवल भगवान को प्रणाम करते, उनको यही पसंद है भगवान को वंदना करो, हाथ जोड़कर और अपना घुटना नीचे रख के धरती पर दंडवत प्रणाम जो भगवान को किया जाता है, उस प्रणाम को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इस भाव से मैंने जो हाथ रखे भगवान के चरणों पर, मस्तक रखा उनके चरणों पर, ठाकुर जी आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह जो दंडवत किया जाता है उसको वंदन भक्ति कहा जाता है। पुरुषों को चाहिए वो दंडवत प्रणाम करें, उससे हमारे सारे शरीर के पाप समाप्त हो जाए। और स्त्रियों को चाहिए वो पंचांग, पंच अंग के द्वारा घुटनों के बल धरती पर बैठे और दो हाथ जोड़े, मस्तक चरणों में रखे। ये 5 तरह से प्रणाम। इस तरह वंदन भक्ति संपूर्ण होती है। और अब है सख्य भक्ति। अर्जुन भगवान कृष्ण के सखा हैं, लेकिन सखा भाव को भी निर्वाह करना, सखा भाव में भी अपना जो भजन कर लेता है भगवान का, सख्य है, मेरा सखा, मेरा मित्र। सुदामा ने भगवान कृष्ण को क्या बनाया था? मित्र। और आज तक भी प्रसिद्ध है कृष्ण और सुदामा। गए एक बार जब अपने गुरुकुल में थे, तो जब गए तो गुरु पत्नी कुछ न कुछ उनको दिया करती। एक दिन गुरु पत्नी ने कोई फल दिया उनको खाने। जब आए कृष्ण ने उस फल को काटा और कहा, सुदामा तुम ब्राह्मण हो, पहले तुम खाओ।
जब सुदामा को खिलाया, सुदामा ने खा लिया। सुदामा ने कहा लाओ कृष्ण, अब हम काटेंगे और हम खिलाएंगे। बोले ठीक। फिर उनको आगे उसकी फांक काटी, फिर सुदामा ने खाया, फिर सुदामा ने खाया, फिर खाया, बाकी एक फांक बची। कृष्ण ने कहा सुदामा भूख बहुत है। बोले नहीं कृष्ण, आज पूरा फल हम खाएंगे। बोले नहीं, एक फांक हम। जब सुदामा ने वो फांक भगवान कृष्ण को खिलाई, भगवान कृष्ण ने थू थू करके उसको थूक दिया। इतना जहरीला, इतना कड़वा। सुदामा तुम किस तरह से खा रहे थे? बोले कृष्ण, आज मेरा मित्र मुझे खिला रहा है, पता नहीं कल खाने को मिले न मिले। और मैंने इसलिए हट किया कि ये भी मैं खाऊंगा, मैं अपने मित्र को कड़वा कभी भी खाने को नहीं। तब कृष्ण बड़े प्यार के साथ उनको हृदय से लगा लेते हैं। मित्र हो तो ऐसा, सखा हो तो ऐसा, जो दूसरे के, अपने मित्र की सुंदर भावनाओं का ख्याल रखा करता। इस तरह सख्य भक्ति है। और सबसे आखिरी भक्ति है आत्म समर्पण कर देना। हमारी देह तुम्हारे लिए, मन तुम्हारे अर्पण, धन तुम्हारे अर्पण। अगर ये नहीं तो चलो, मेरे जीवन के निर्वाह के लिए ठाकुर जी मुझे अवश्य देंगे। ये भावना से समर्पण करने का नाम ही समर्पण की भक्ति। सब समर्पण कर दिया, जो है हमारे पास, फिर उसके जीवन का भार ठाकुर जी खुद उठाया करते। भगवान शंकर देवी सती को इस 9 प्रकार की भक्ति, देवी भक्ति सर्वोपरि है, ये सबकी महारानी है। ज्ञान वैराग्य इसके पुत्र हैं, मुक्ति इसकी दासी है। लेकिन भक्ति महारानी चारों ही युगों में और तीनों ही लोकों में भक्ति की बहुत बड़ी एक सुंदर अपना ही इसका प्रभाव है। और कलयुग में तो विशेष करके हर मनुष्य को चाहिए वो भक्ति ही करे। भक्त का क्या अर्थ है? जो कभी ईश्वर से विभक्त नहीं होता है, न विभक्त इति भक्ति, जो विभक्त नहीं होता है, अहरनिश मेरे भगवान, मेरा भगवान, मेरा भगवान, जो कभी विभक्त नहीं हो, उसका नाम है। और देवी सती उन भक्तों के कार्य मैं करता हूँ, उन भक्तों की रक्षा मैं करता हूँ, उन भक्तों की जीवन की बागडोर हम संभाला करते हैं। जो भक्तों के शत्रु होते हैं उनसे हम निपटा करते हैं। बड़े प्यार के साथ सुंदर कर्माबाई की खिचड़ी। भक्त नामदेव धन्ना भगत, नामदेव जनाबाई, सदन कसाई, कर्माबाई, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये भक्त हैं सब जीवन। और रविदास चमार तो कहते हैं हम क्या हैं, हम तो ये हैं, मेरी जात भी ओछी, बात भी ओछी, अरे ओछा जन्म हमारे, जात का चमार हूं और चमार कुल में जन्म लिया है, चमारी का ही काम करता हूं, कर्म भी ओछा और जात भी ओछी, काम भी ओछा, लेकिन हरि के नाम ने नीच से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रविदास चमारा। रविदास चमार कहते हैं मुझे जो संत रविदास कहते हैं ये भगवान के नाम की महिमा है। हरि अपने भक्तों को ऊंचा उठा देता है, हरि अपने भक्तों को सुंदर महान बना दिया करता है। क्यों? क्योंकि भक्त भी अपना जीवन उसके हवाले करते।
और बड़े प्यार के साथ बाबा गए हैं और अपनी पोत्री जनाबाई से कहा है, कर्माबाई से कहा है, कर्मा हम जा रहे हैं कुछ समय के लिए, ये ठाकुर जी हैं, इनको रोज भोग लगाना। क्या करना? भोग लगाना। कौन कौन भोग लगाता है रोज? यहाँ घरों में भगवान के कौन कौन भोग लगाता है? बहुत बढ़िया। भक्त और भगवान की। बोले बाबा कैसे? बोले बस ऐसा ही है, खुद नहाना फिर नहलाना और लेकिन खिला करके फिर तुमको खाना। बोले नहाने का हमने ठेका नहीं लिया, लेकिन ये जरूर है उनको खिला करके हम बात। और बड़े प्यार के साथ बाबा चले गए हैं और सुंदर कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई है ठाकुर जी के आगे। क्या बनाया? दाल चावल, ये लफड़ा सब्जी रोटी। आज तो हम खिचड़ी बनाएंगे जल्दी जल्दी। और खिचड़ी बनाई और बड़े प्यार से ऊपर मक्खन डाला और ठाकुर जी के आगे। क्योंकि खिचड़ी के कुछ दोस्त होते हैं, या तो खिचड़ी में मक्खन डालो या घी डालो, या खिचड़ी के साथ पापड़ खा लो, या खिचड़ी के साथ अचार खा लो, या खिचड़ी के साथ कोई भी आप नमकीन चिवड़ा खा लो, ये खिचड़ी दही खा लो, ये खिचड़ी के साथी होते हैं। और सुंदर कर्माबाई ने खिचड़ी की बटलोई बनाई है। कौन थाली में डाले इतना देर? चलो कौन है घर में वो और हम तो हैं दो जने। हमारे ठाकुर जी हमारे घर के मेंबर हैं, सदस्य हैं, इसलिए उनको प्लस रखा करो। कौन कौन हो घर में? ठाकुर जी भी है। हम तो भाई चलो आज हम सबका खाना होटल में, ठाकुर जी का खाना या तो उनको भी ले जाए। ठाकुर जी को अपना बनाया बुनाया सब खिलाया पिलाया करो बड़े प्यार के साथ। फिर ठाकुर हमारे घर का सदस्य है, वरन अभी सदस्य नहीं बनाएगा। अभी तो हम लोग उसको छोड़ करके भी चले जाते, भूखा प्यासा भी छोड़ देते हैं। जब आते हैं तो फिर बड़े प्यार से, सदस्य है वो हमारे घर का, वो हमारे घर का बड़ा है, वो ठाकुर है हमारे घर का। कर्माबाई ने कहा कौन है? आप और हम दो जने, चलो बटलोई, इनको भी खिलाएंगे हम भी खाएंगे। और रखा भगवान के सामने, घंटी बजाई, भोग लगे भगवान को, भगवान आते ही नहीं। खूब मनाया। अच्छा हमारे बाबा के हाथ का खाना आपको रुच गया है, बाबा नहीं है आज गांव गए हैं, खूब मनाया। आज खिचड़ी खा लो, कल आराम से सब खिलाएंगे। बहुत प्यार से सुबह से दिन हो गया, ठाकुर जी आई नहीं। तब कर्माबाई बड़े प्यार के साथ उनको कहती है, बाबो मेरो गांव गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाबो मेरो गांव गयो है, ना जाने कब आओगे। उसके भरोसे बैठा रहे तू, भूखो ही मर जाओगे। उसके भरोसे बैठा रह तू, बोले ऐसा है श्याम सुंदर। अब स्ट्रिक्टली तुमको कहती हूँ, कठोर होकर के थोड़ा कहा, बाबा का इंतजार मत करना, वो गांव गए हैं, 2-4 महीने आएंगे ही नहीं। उसके भरोसे बैठ जाओगे तो भूखे ही मर जाओगे। ठाकुर जी भी सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुनाने वाला उनको ही सुना रहा है। और हम लोग ठाकुर जी को गाली गलौज करते, वो सुनता है आपकी गाली गलौज। जब हम लोग बहुत गुस्से में होते हैं ना तो बड़ा ठाकुर जी को गाली देते, उस समय मन उनसे जुड़ जाता है हमारा, क्योंकि हम उसको ही गाली दे रहे हैं। घर में किसी को गाली दे के दिखा, बात करना बंद, मूड ऑफ, कमरा बंद। ठाकुर जी तो सुनने के लिए
आज कर्माबाई ने कहा उसके भरोसे बैठ जाओगे, भूखे मर जाओगे, इसलिए चलो चलो कोई बात नहीं श्याम सुंदर, आज खिलाऊं तुम्हें खिचड़ो, आज खिलाऊं तुम्हें खिचड़ो, काल राबड़ी छाछड़ी जिमो मेरा श्याम घना, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की काट की, जिमो मेरा श्याम घना, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। चलो श्याम सुंदर तय कर लेते हैं, आज तुम खिचड़ी खा लो, मक्खन वक्खन अच्छा डाला है बढ़िया, और कल हम आपको बढ़िया मस्त खिलाएंगे, आज खिचड़ी खाओ, मान जाओ हमारी बात। श्याम सुंदर फिर भी नहीं, फिर दिमाग लगाया, आ क्यों नहीं रहे, अच्छा अब समझ गई, पर्दों भूल गई सांवरिया में, पर्दों फेर लगाऊंगी, पर्दों फेर लगाऊंगी, धावलिया की ओट बैठ तुम शाम खिचड़ो खाओगे, धावलिया की ओट बैठ के। अच्छा समझ में आया श्याम सुंदर, क्यों नहीं आ रहे हो, हमने पर्दा नहीं लगाया। भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, पर्दा। अब हम लोगों का ये नियम है डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाओ, भगवान का क्या सिस्टम है, पर्दा लगा कर। वैसे भी भोजन सबके सामने नहीं खाना चाहिए, भजन और भोजन आप घर के लोग बैठ के साथ भोजन करो, घर के लोग बैठ के साथ भजन करो, लेकिन ये नियम है सबके बीच भोजन नहीं करना। और जाट ने कहा, उस कर्मा ने, जो कि जाति की जाट है, अब कौन पर्दा लाए लगाए, वैसे ही थक गई हूं सुबह से मना के। उनका घाघरा, जाट का घाघरा सबसे बड़ा होता है, घाघरे को एक किनारे से पकड़ा, ये लो पीछे खा लो तुम बैठकर। और उसी समय भक्ति भाव से जो कोई ध्यावे, भक्ति भाव से जो कोई ध्यावे, बोले मूर्ति काठ की, जिमो मेरा श्याम घना, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। और ठाकुर जी अब रोक नहीं पाए, प्रकट हो जाते, बोलो श्याम सुंदर भगवान की। और बड़े आनंद से पर्दे से धीरे से देखा, अच्छा तो आ गए, खा रहे हैं, धीरे से कहा, खाते ही जा रहे हो, या तो आ नहीं रहे थे, अब आए हो तो खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, अरे हम भी भूखे हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा हमारे लिए रखियो। भगवान ने कहा रखेंगे तुम्हारे। और ठाकुर जी प्यार से, आओ कर्मा, हम और तुम साथ बैठ करेंगे। अच्छा तो अब खा लिया तो हम चले, बोले ऐसा है जैसा आज नाटक किया, बुलाओ कल ऐसा नाटक नहीं चलेगा, थाली रखेंगे तुरंत आ जाइए। बोले कल एक आवाज देना और आ जाएंगे। और अब कर्मा का नियम है, थाली बनाकर सजाकर, भले वो गरीब है लेकिन नियम था वो खिचड़ी जरूर बनाया।
और जवान से बूढ़ी हो गई। भगवान जगन्नाथ आज भी कर्मा की खिचड़ी पहले भगवान को भोग लगे। बोलो जगन्नाथ भगवान की। और बड़े प्यार के साथ बाबा लौटते हैं। कर्मा से कहा ठाकुर जी दर्शन किया, ठाकुर जी तो बड़े चमक रहे हैं। बोले हाँ बाबा कैसे भोजन? अरे बोले पहले दिन तो बड़ा तंग किया इन्होंने, हम भी बड़े खिसिया गए। बोले फिर क्या? हमने दम दाटी दिया, दूसरे दिन जल्दी से आ जाए। बाबा ने सुना और बाबा समझ गए ये बालक भोलापन, ये सुंदर निर्मलता, भोलापन, निष्कपटता। कर्मा अब कल भगवान को बुलाइयो और भोग लगाइयो, हम बैठ कर के देंगे। और जैसे ही बुलाया, कर्मा के पास तो हैं, बाबा को नहीं दिखते हैं। कर्मा ठाकुर जी, अरे बोले बाबा खा रहे हैं। बोले हमें नहीं दिख रहे हैं। तुम प्रार्थना करो कि मेरे बाबा को भी दर्शन। प्रार्थना करती हूँ आपका दर्शन बाबा को भी कराओ। और उसी समय भगवान अपना दर्शन बाबा को कराते हैं। कर्मा बाई और बाबा बड़े प्यार के साथ नाचते हैं। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। जय हो, सब बोलो। भक्त के साथ भगवान का नित्य संयोग। देवी पार्वती भक्त के पास तो हम खुद रहते। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, सो ही प्राण प्रिय अति प्रिय, सो ही प्राण प्रिय यह मेरी वाणी।
इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर नवदा भक्ति का उपदेश देकर माता सती जीवों के कल्याणार्थ इन 9 में से आपको एक भी भक्ति अगर अच्छी लगती है, उस भक्ति के मास्टर बन जाओ। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं एक भक्ति से दूसरी भक्ति, फिर तीसरी ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद से कहते हैं, भगवान शंकर बहुत सारी लीलाएं नित्य निरंतर, रोज उनका नियम है कैलाश शिखर पर, और प्रातः से शाम, फिर शाम के बाद वो अपना बड़े प्यार के साथ बैल पर माता सती को चढ़ाकर और स्वयं चढ़कर पृथ्वी लोक में रोज घूमने के लिए कहाँ आते हैं? मनुष्य लोग। इसलिए संध्या के समय घरों में दिया, संध्या में घरों के अंदर लाइट जलाइए, नहीं तो शिव के गण हमारे घर में आ जाए। अगर घर में उजाला रहेगा तो शिव बाबा आएगा, और अगर अंधेरा रहेगा तो भूत प्रेत आकर के बैठे। इसलिए संध्या के समय प्रणाम किया जाता है, हमारे घर शिव और शक्ति का आगमन। इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर सती और भगवान शंकर का गृहस्थ आश्रम दिव्य पवित्र उनका चल रहा है, और भोले बाबा अनेक तरह के सुंदर सुंदर कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं। हर गृहस्थ को चाहिए कर्म का सुंदर अनुष्ठान निष्कामता के साथ करे, और रोज अपना नियम बनाए, हम कुछ देर भगवान के लिए बैठक करें। कृष्ण अपना ध्यान में बैठते हैं, राम बैठते हैं, भोले बाबा खुद बैठते हैं, और हम मनुष्य अपना सीना ताने रहते हैं, हम किसका ध्यान लगाएं? और एक दिन माता पार्वती सती ने कहा, भगवान बोले हाँ हमारी सहेलियां आई हैं जया विजया, हम कुछ घूम करके आए क्या? थोड़ा घूम करके आए, और समुद्र किनारे पानी भी नहीं है, भर करके आए। बोले आ जाओ। आई माता सती समुद्र किनारे, और जैसे ही उन्होंने सबने अपना घड़ा भरा, समुद्र की निगाह गई अतिशय सुंदर। क्या तो इनका शरीर, इनकी अंग कांति, इनकी चमक, क्या तो इनका सुंदर स्वरूप, सागर देवता उन पर मोहित हो जाए। और बड़े प्यार के साथ माता सती से कहा, बोले ऐसा है देवी शिव अर्धांगिनी हो? बोले हाँ। बोले काम करो, शिव को छोड़ो, हमारे पास आ जाओ। बोले क्यों छोड़े? अरे बोले पत्थर के पहाड़ पे रहने और उसकी नारी हो के पानी भरने तुम यहाँ आती हो। बताओ भगवान की नारी यहाँ पानी भरने आती, और न भीख मांग करके वो ले आते हैं, भस्म लगाए हैं और सर्प इस तरह। अरे कहाँ रहती हो तुम भूत प्रेतों के बीच? बोले काम करो। क्या? गौरा रानी गई भरने पानी तो सागर यूं बोला, गौरा रानी चलाएगी मौज उड़ाएगी, हुक्म चलाएगी मौज उड़ाएगी। तू मेरे घर में आकर के, तो मेरे घर में आकर के। गौरा रानी गई भरने, जैसे ही कहा सागर ने छोड़ो उस दिगंबर को। अरे आना मस्त हमारा सागर रत्नों से भरा, हुकुम चलाना मौज उड़ाना, देखो क्या हम तुमको आनंद देते। अब माता सती ने सुना तो गुस्सा आ गया,
लेकिन सोचा अकेली नारी है, ये सब बहनें हमारी क्या करेंगी। आई भोले बाबा के पास झुंझला के, गौरा रानी बड़ी थी सयानी, कहा जाके शंकर से, गौरा रानी बड़ी सियानी। भोले बाबा बोले हाँ, बोले आपके रहते सागर को देखो, अरे तेरे रहते तके समुद्र बैर किया है मुझसे, तेरे रहते तके समुद्र बैर किया है मुझसे, उसे बताऊंगी मजा चखाऊंगी, उसे बताऊंगी। अरे हो क्या भूला है दौलत पा करके, क्या भूला है दौलत पा करके। और माता गौरा ने कहा खिसिया करके, रिसिया करके, आप भोलेनाथ के रहते सागर को दृष्टि डाल रहा है हमारे, चलो हमारे साथ। भोले बाबा ने कहा चलो, लिया त्रिशूल डमरू और चले आए। तब बोले आप खड़े रहियो स्वामी, इसको थप्पड़ अभी हम मार देते, उसे बताऊंगी मजा चखाऊंगी, आप कुछ मत करना, हमारी थप्पड़ से ही सीधा हो जाएगा। आज भी स्त्री खड़ी हो जाती है, उसका पतिदेव कहता है चुप करो चुप करो, तुम चुप करो, हम इसको अच्छा मजा चखाएं। चला आ रहा है स्त्रियों का, सतयुग से लेके सब चला आ रहा है। बोले आप खड़े रहियो स्वामी, कुछ नहीं बोलियो, इसको हम अभी मजा चखाएंगे। भगवान शंकर ने कहा देवी तुमको इसको थप्पड़ मारने की भी आवश्यकता नहीं, ये तो मेरे डमरू से ही सीधा हो जाएगा। बोले कैसे? बोले इसको अपनी हस्ती की मस्ती है। मनुष्य को मस्ती किसकी होती है? हस्ती की। बलवान है तो बल की मस्ती, धनवान है तो धन की मस्ती, विद्यावान है तो विद्या की मस्ती, गोरे रंग का है तो गोरी अपने वर्ण की मस्ती, जो अपना है सयाना उसको अपने सयानेपन की मस्ती। और जब बूढ़े हो जाते हो विद्या फेल, गुण फेल, सयानापन फेल, अपना बल फेल, सब फेल, बैठा रहता है बूढ़ा और जवानी याद करता है। जब हम जवान थे ना तो एक मुक्का मार देते थे, जब हम जवान थे ना सारे घर का काम कर देते थे। अरे कहाँ गई? हस्ती निकल गई, मतलब हमारी मस्ती। भोले बाबा ने कहा ये अपनी हस्ती पर बड़ा मस्त रहता है। इसकी हस्ती क्या है? समुद्र के पास रत्नों का भंडार बना। और भोले बाबा झुंझला के वो डमरू बजा के, झुंझला के वो डमरू बजा के, चला शिव मत वाला झुंझला के डमरू बजा के, चला शिव मत वाला। सागर खड़ा हो गया, हाथ जोड़े भोले बाबा की। बोले अगर ज्यादा कहा भी समुद्र मंथन कर दूंगा, सब रत्न तेरे बाहर, फिर तुझे कोई आएगा भी नहीं प्रणाम। और सागर समझ गया, भोले बाबा को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, क्षमा मांगी। और माता पार्वती सती ने देखा स्वामी आपके डमरू की बड़ी महिमा है। डमरू बजाया और सागर खड़ा हो गया आकर के। अरे बोले देवी इनको तो हम ऐसे ही सब चलाते रहते। और माता सती बड़े प्यार के साथ अपनी सब सखियों को कहती हैं शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, भव तर जाओगे। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, भव तर जाओगे। भोलेनाथ जपो, विश्वनाथ जपो, भोलेनाथ जपो, विश्वनाथ जपो, महाकाल बिना उद्धार नहीं, महाकाल बिना उद्धार नहीं। और माता सती जब अपने भोले बाबा के इस दिव्यता को देखती है, सखियों आज के बाद तुम भी शिव नाम का जाप।
और इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं नित्य नई उनका गृहस्थ की लीलाएं हैं, बड़ा आनंद समाया हुआ है। और एक दिन देवर्षि नारद ने सवाल किया तो माता सती ने सुना है अपनी देह का भी त्याग कर दिया, और सती के त्याग से पहले भोले बाबा ने उसका त्याग किया। हे पितामह, भोला और सती, शिव और शक्ति, अथाह प्रेम, अनंत प्रेम, अनादिकाल का प्रेम, किस कारण से भगवान शंकर ने उनका त्याग? सूची महाराज शौनक आदि ऋषीश्वरों को कहते हैं, ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को सुनाते हैं, हे नारद, बहुत समय पहले त्रेता युग आया, दशरथ के पुत्र राम आए, 14 साल का वनवास हुआ और बड़े प्यार के साथ सीता को रावण चुरा करके ले गया। और राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते करते सुंदर दंडकारण्य वन आ चुका। इधर भोले बाबा भी माता सती के साथ अगस्त ऋषि के पास दक्षिण भारत में कथा सुनने के लिए गए। जब वापस लौट रहे थे, दंडकारण्य आया और दूर से भोले बाबा ने अपने प्रभु श्री राम का दर्शन। जब दर्शन किया, राम रो रहे हैं, लताओं पताओं से लिपट रहे हैं, हे सीते, हे पाकर, हे अमरुद, मेरी सीता को तुमने देखा है क्या? और लक्ष्मण समझाते चले जा रहे हैं। भोले बाबा ने उस रोते हुए राम का दर्शन किया, दूर से ही खड़े हो गए और हाथ जोड़े, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, हे आनंद देने वाले, हे ज्ञान स्वरूप, हे सत्य स्वरूप, प्रणाम है, आपको प्रणाम है। बारंबार अश्रुपात होता है, क्या तो दर्शन किया है। सती ने सवाल किया, रोते हुए राजकुमारों को प्रणाम, और प्रणाम भी सामान्य नहीं, जय सच्चिदानंद। कौन है ये आखिर? बोले दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। फिर आप तो सारे जगत के स्वामी, देवता, दानव, मानव, किन्नर, राक्षस सब आपको प्रणाम करते हैं, और आपने एक राजकुमार को प्रणाम किया, वो भी विरही, जिसके शरीर की कांति फीकी पड़ गई है। बोले सती, ये तो एक लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, अंदर से वो भगवान हैं, सावधान हैं, उनको सब मालूम है। ये जो लक्ष्मण है ना पीछे, ये शेषनाग के अवतार है, और जो नील वर्ण के हैं साक्षात नारायण है। बोले जब राजकुमार है तो रो क्यों रहे हैं? बोले नाटक तो इस जंगल में कौन देख रहा है, इनको ये खबर नहीं है सीता को कौन ले गया। अरे जंगल से चुपचाप जाना चाहिए, शहर में अपना नाटक करना चाहिए। और सती के अंदर शंका, संदेह, ये शंका और संदेह, क्योंकि शिव की माया ऐसी है जो शंका उत्पन्न, और शिव माया के वशीभूत सती मानने को तैयार नहीं हुई। शिव ने कहा परीक्षा ले लो, और सती ने सीता का वेश बनाया, राम के सामने आके खड़ी हो गई। अगर ये राजकुमार है तो मेरा हाथ पकड़ लेंगे, और अगर सचमुच भगवान है तो फिर मुझे प्रणाम करेंगे। जब उनके सामने खड़ी हो गई, तब भगवान राम हाथ जोड़ करके कहते हैं, मातेश्वरी प्रणाम स्वीकार। और इस घने जंगल के अंदर आप अकेली क्या कर रही? मेरे पिता भगवान शंकर कहां पर? जब राम ने इस तरह सुंदर सत्य कहा, माता समझ गई ये भगवान नारायण हैं, लेकिन बड़े प्यार के साथ समझ तो गई। जब वापस लौटी, राम ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया, भगवान के विशाल रूप को प्रकट किया और बैठ गई वहां पर। तब बड़े प्यार के साथ सुंदर देवर्षि नारद सवाल करते हैं ब्रह्मा जी से, आखिर ऐसी क्या बात है कि भगवान शंकर नारायण को क्यों प्रणाम?
चलो ये मालूम है वो भगवान विष्णु है, लेकिन शिव का आखिर उनके प्रति सेवक का भाव। शौनक आदि ऋषीश्वर और बड़े प्यार के साथ तब बोले ऐसा है पितामह, देवर्षि नारद ने कहा यही सवाल माता सती ने राम भगवान से किया। क्या कारण है राम, आखिर मेरे पति सारे जगत के गुरु, जगत के स्वामी, लेकिन वो आपके प्रति सेवक भाव क्यों? मतलब आपको उन्होंने स्वामी बना दिया है, कारण क्या है? तब भगवान राम ने कहा, बोले ऐसा है मातेश्वरी, एक दिन भगवान शंकर ने बड़े प्यार के साथ विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा जो हमारी गौशाला है, बोले हाँ, उस गौशाला में बीचों बीच एक अच्छा सा सिंहासन बनाओ, सिंहासन बनाओ, फिर बड़ा सा एक छत्र लगाओ, दिव्य ओजस तेजस वाला छत्र लग गया। क्या करोगे? बोले अब ये गौशाला हम भगवान नारायण को समर्पित। तब उन्होंने बड़े प्यार के साथ माता सती भगवान विष्णु को बुलाया, देवताओं को बुलाया, अप्सराओं को बुलाया, महान उत्सव रचा, उस सुंदर सिंहासन पर भगवान को बिठा के उनको गोप वेश में तैयार किया, सुंदर मुकुट पहनाया और आभूषण पहनाए, पीतांबर पहनाया और उनको सजाया और समस्त तीर्थों का जल मंगाकर उन पर अभिषेक किया। आखिरी में कहा सब देवताओं, आज के बाद हम और आप सब इस गोलोक धाम में हम लोग भगवान कृष्ण को रोज प्रणाम करने आए। बोलो गोलोक धाम भगवान कृष्ण की। और भगवान नारायण यहाँ गोपी वेश में रहेंगे, गोप गोलोकवासी गोपियों के साथ यहाँ पर निवास करेंगे। और ये सबके पूज्य हैं, जगदीश्वर हैं, जगन्नाथ हैं। आज के बाद में अपनी सारी शक्तियां इनको प्रदान करता, माया की शक्तियां और स्वच्छंदता की शक्तियां, समस्त ईशत्व की शक्तियां, इनको प्रणाम, इनको किया। आज के बाद जगत का संहार, रचना, स्थिति सब पालन करता ही और तुम्हारे ये सब कार्यों को करने वाले हैं, मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनके भक्तों को हम भी आशीर्वाद देने वाले रहेंगे। इस तरह अनेक प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां दिया देवी सती। उस दिन के बाद मैं एक रूप से गोलोक धाम में निवास करता हूँ और भगवान रोज आते हैं और जय जयकार करते हैं, गोपी गोपाला जय नंद लाला, 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 जय नंद लाला जय मुरली वाला, जय नंद लाला जय मुरली वाला, जय नंद लाला जय मुरली वाला, उस दिन के बाद भगवान कृष्ण जब अवतार लेकर के आए तो आखिरी में 125 वर्ष के हैं। सब देवता आते हैं, भोले बाबा भी अब आप अपने गोलोक धाम की ओर। कृष्ण का निवास स्थान है वो गोलोक धाम। बोले देवी तब से भगवान शंकर मुझे स्वामी भाव में और खुद सेवक भाव में, इस तरह बड़े प्यार के साथ माता सती को प्रणाम किया। सती लौट आई, मन में भय है, शिव पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, झूठ बोल दिया। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, सीता का वेश बनाया।
सीता तो मेरी माँ है और सीता का वेश अब गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाएगा। आज के बाद त्याग कर दिया गृहस्थ और चलो सती आकाशवाणी होती है। भोले बाबा, हे महेश्वर, ऐसी प्रतिज्ञा तो आज तक किसी ने भी नहीं की है। भोले बाबा, कौन सी प्रतिज्ञा किया? बोले कुछ नहीं, चलो हम लोग कैलाश धाम चलते। और बड़े प्यार के साथ कई हजार वर्ष तक समाधि के अंदर, और पुनः जब समाधि खुली है, बड़े प्यार के साथ जब समाधि खुली, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगतपति जागे। राम 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 सती आती है, लेकिन शिव ने इशारा किया वामंग में नहीं बैठने का, सामने बैठे और कथा सुनाने लगे। उसी समय एक घटना होती है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सब प्रजापतियों का नायक बना, सारे ब्रह्मांड का नायक बना दिया। और दक्ष प्रजापति उस गति को लेकर अहंकार में आ गए और उन्होंने विचार किया, अब मैं बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा, सबको बुलाऊंगा, लेकिन अपने दामाद भोलेनाथ को नहीं, क्योंकि यज्ञ में जिसकी कोई जाति नहीं, जिसका कोई कुल नहीं, भूत प्रेतों के स्वामी को यज्ञ में कोई स्थान। और दक्ष प्रजापति ने प्रयागराज जी के तट पर बहुत बड़ा यज्ञ किया। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, समस्त देवता, दधीचि ऋषि ने कहा ये गलत है, जहां शिव का स्थान नहीं है वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं है, क्योंकि यज्ञ खुद शिव है, यजमान भी वही है, स्वाहा भी वही है, यज्ञ सामग्री वही है, यज्ञ वो है। शिव के बिना तो यज्ञ पूर्ण कभी नहीं। शिव के सब भक्त वहां से निकल गए। दक्ष ने कहा अच्छा हुआ सब लोग निकलो यहाँ। और बड़े प्यार के साथ माता सती की जो बहनें हैं, चंद्रमा की 27 जो उनकी पत्नियां हैं, वो सब अपने पिता के यज्ञ में चली जा रही। माता सती ने कहा भोले बाबा ये सब स्वर्गलोक में, बोले तेरे पिता ने यज्ञ किया है। क्यों किया है? बोले बस यूं ही किया है। तो मुझे नहीं बुलाया? बोले मेरे कारण तुमको नहीं। किस लिए नहीं? ब्रह्म सभा में अपमानित हो गए मेरे पिता। इस तरह सती को कथा सुनाई, लेकिन सती ने कहा थोड़े दिन अगर आप आज्ञा दो तो पिता के यहाँ चले जाएं, मन बहला के आएंगे। हर स्त्री को बड़ा शौक रहता है, खुद थक गए माँ बाप के यहाँ, थोड़ा हम लोग आराम करें। ससुराल में उससे ज्यादा आराम है, लेकिन तो भी माँ की याद आएगी, माँ के पास जाएं, थोड़ा वहां नहीं जाएंगी, सहेलियों से घूमेंगी, खाएंगी, पिएंगी, मौज करेंगी, बातें करेंगी, वो ससुराल में नहीं करना। माता सती ने कहा थोड़ा आप आज्ञा दे दो तो थोड़ा मन बहल जाएगा, बहनें हैं, माँ है, पिता है, सब है। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन महारानी बनकर के जाओ। और बड़े प्यार के साथ सुंदर नंदी पर महारानी जैसा सुंदर उचित आदर के साथ 60,000 गण दिए हैं और आई अपना सुंदर बड़े प्यार के साथ कनखल के अंदर जहां शिव का ससुराल है। जब आई दक्ष ने देखा, दक्ष ने सम्मान नहीं किया, बहनें मुस्कुरा करके मिली, लेकिन एक माता ऐसी होती है जो गले लग करके और कहा सती सब मेरी बेटियां आई, मैं बड़ा याद कर रही थी, मेरी बेटी सती नहीं। और हृदय से लगा लेती है। माता, एक माता संसार में ऐसी होती है जो सब हमारे रिश्तेदार फीके, लेकिन माँ तो आखिर माँ ही।
भले माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए और आपको फोन करे, भाई बीमार हूँ, लड़की उसी समय जाएगी, डिब्बा भी ले जाएगी, दवाई भी ले जाएगी। रुकना, तुम काम मत करना, मैं आ रही हूँ, खाना मत बनाना। खिला के आएगी, दवाई दे के आएगी, बिठाएगी, तू चिंता नहीं कर, बहू की ओर ध्यान मत दे, ये मत कर, तू आराम से खा पी, तेरे लिए हम बैठे हैं। और माता कभी कुमाता नहीं होती है, इसलिए गाया है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी। ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, कांटों का वो फुलवारी है, हो मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी छूने वाली है, हो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, अपना नहीं तुम्हें सुख दुख कोई, अपना नहीं तुम्हें सुख दुख कोई। मैं मुस्काई मुस्काई, मैं रोया तू रोई, अरे मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। तेरे हंसने पे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है, हो जीवन किस तरह से होता है, वो बच्चे के लिए ही सारी जिंदगी। और यही बच्चे बड़े होकर के कहते, आपने हमारे लिए किया क्या है। उस क्षण मां को कठिन क्लेश प्राप्त हुआ। इसलिए जीवन इस तरह से जियो, बेटी भी कभी माँ होती है, माँ भी कभी बेटी थी। सब अपने रिश्तों का एक कठिन अनुभव रखो, ये काम मुझे फिर कभी नहीं करना। और बड़े प्यार के साथ सुंदर इस तरह से माता सती ने बड़े प्यार से, शिव ने उनको जब विदाई दी है, माता मिली है, यज्ञ भाग में गई, शिव का कहीं पर भी स्थान नहीं, क्रोधित हो जाती हैं और उस यज्ञ में योग अग्नि में बैठकर प्राणों का बलिदान कर दिया, वहीं गिर गई। शिव गणों ने यज्ञ को तहस नहस किया। शिव को समाचार मिला, वीरभद्र जटा को उन्होंने अपना लिया और पटका। वीरभद्र आया 1000 हाथ वाला और महाकाली आ जाती है। बोलो महाकाली महारा माते की क्या आज्ञा है। और सारा उन्होंने यज्ञ खत्म कर दिया। दक्ष उस यज्ञ के अंदर छुप के बैठ गया। वीरभद्र ने निकाला, गर्दन मरोड़ी और उस यज्ञ के अंदर
यजमान यज्ञ अधूरा पूर्ण करो। बोले यजमान मर गया, बोले यजमान को जिंदा करो आप। बकरे का सिर आया, भोलेनाथ बाबा ने लगाया उनके धड़ पर। जब लगाया, भोलेनाथ के लिए क्या संग